हेलो नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज जैसे अपने हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है रिगार्डिंग एचसीएस प्रिलिमिनरी, जो आपका एग्जामिनेशन था उसमें 7 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने एक्सेप्ट किए थे कि रॉन्ग है, बट उनको सारों को तो ठीक नहीं किया गया। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज किया गया था और रिवाइज रिजल्ट ही आपका आया था। बट उसके बाद भी कुछ पिटिशनर्स थे, क्योंकि कई क्वेश्चंस को नहीं माना गया था, तो उनके बाद दोबारा से पिटीशन करी गई थी। तो यहाँ पे जैसे ये जो जजमेंट है इसके हम एक बार देख लेते हैं कि जजमेंट में क्या बातें करी गई हैं, क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा, रिवाइज जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कैसे आएगा, जो ऑलरेडी स्टूडेंट आपके सेलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक है। या फिर मेंस है जो डेफ है उसके इश्यू को भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि डेफ के साथ क्या होने वाला है, या फिर मेंस आपका 3 को होगा या फिर नहीं होगा। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले पेज में तो देखो ये नाम ही दे रखे हैं कि भाई बहुत सारे पिटिशनर्स थे एंड दीज आर द पिटिशनर्स। तो उसके बाद हाँ, जो हमारा है ये जो जजमेंट है, तो इन्होंने पुराने टाइम से ही बताते हुए कि भाई 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, तो आपकी फिर एक रिवाइज की करी गई थी, सील कवर में भेजी, उसको ओपन किया और फिर रिवाइज जजमेंट ही आपकी सबमिट करी गई थी, ठीक है। तो ये था। तो अब यहाँ पे सारा का सारा जो भी आपका एक्सपर्ट है उनसे ही ओपिनियन लिया गया था, सारे के सारे कैंडिडेट्स, और उनको ध्यान में रखा गया था, सबको बताया गया था। ये थी पुरानी बात, ठीक है। अब एक्सपर्ट कमेटी ने जो इसके बाद रिपोर्ट भेजी, मतलब दोबारा से जब ये कंसर्न रहा कि कुछ क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, तो उसको फिर से ओपन किया गया, उससे गो थ्रू है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 इन द बुकलेट सीरीज ए। ये आपका रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर्स आपके हो सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई एचपीएससी जो है वो इसको डिलीट करे इस क्वेश्चन को, तो ये इससे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और एचपीएससी रिवाइज करे एंटायर रिजल्ट को, ठीक है। तो वैसे हाईकोर्ट ने बोला है तो डेफिनेटली ये चीज होगी ही, वैसे कोई बात नहीं है। बट हाँ, यही है कि डिलीट करा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। और इट वुड बी इररिलेवेंट कि भाई जिसने लेफ्ट कर दिया ब्लैंक, मतलब मान लो किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो क्या उसको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस, अगर डिलीट होगा तो उसी हिसाब से ही डिलीट होगा, सबके लिए ही डिलीट होगा, ठीक है। फिर जो रिजल्ट है जो आप रिवाइज करेंगे, कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि इसका बेनिफिट मिलके पॉजिटिव इवैल्यूएशन में चले जाएं और सम में गो आउट डिलीशन के बाद, हो सकता है क्योंकि मान लो आपकी 68.5 जो भी आपकी कट ऑफ थी, उसके बाद मान लो कुछ स्टूडेंट इन हुए, कुछ स्टूडेंट आउट हुए रिवाइज करने के बाद। बट यहाँ पे हाईकोर्ट अगेन ये कह रहा है कि वन टाइम स्पेशल केस आप बना के एचपीएससी परमिट कर सकती है टू अलाउ ऑल दो स्टूडेंट जो आपके हो सकता है बॉर्डर पे हो टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन हु हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ से जो पहला मुद्दा है कि भाई आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, यस। तो यहाँ पे एचपीएससी ने बोला है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका रिजल्ट रिवाइज होके आ जाएगा, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्या वो बाहर जाएंगे? तो माय आंसर विल बी नो। ऐसा कभी भी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको तो एचपीएससी बाहर नहीं निकालती, और जो नए इंक्लूजन है, हाँ, नए स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे, दैट इज फॉर डेफिनेट, हाँ वो देंगे, ठीक है। ये चीज रहेगा। फिर थर्ड जो अपना इश्यू था डेफ का, देखो डेफ अब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, आने के क्या चांसेस हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, ठीक है। तो अब आप उसका वेट ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि विदाउट डेफ भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। फोर्थ, क्या मेंस पोस्टपोन्ड होगा? देखो इस बारे में कोई भी स्पेकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली चीज कि भाई हमारा जैसे 3 दिसंबर को है तो आप 3 के हिसाब से ही आप तैयारी करें। सेकंड चीज, अगर पोस्टपोन्ड होगा तो पोस्टपोन्ड होने के बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी में जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। अभी 3 के हिसाब से ही करो, वही आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये जजमेंट से संबंधित है। कोई अभी आपको अगर और कोई डाउट हो गया है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू एड्रेस दिस, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा मेंस का भी इनिशिएटिव चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है लेकिन चेकआउट जो इससे पहले वाला वीडियो है, एक बार चैनल पे जाके टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप आराम से अपने आंसर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट हु आर राइटिंग, और हम 5 से 6 डेली इसका डिस्कशन भी रखते हैं। आज का डिस्कशन भी आप देख सकते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, एंड टिल देन स्टे विथ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय, जय हिंद।